राम राम भैया। कई सारे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें एक प्रश्न तो ये है कि किसान वो जो पपाया का प्लांट है, सीड है, उसे नर्सरी से ले या खुद तैयार करें। कंफ्यूजन है पपाया के कंफ्यूजन सीड है में, इस चीज़ पपाया में। के हाँ, पौधे में कंफ्यूजन है। क्या मैं करें? क्लियर करता हूँ। जी। बहुत सही प्रश्न है युवराज, ये पपाया प्लांट का। पपाया में बहुत सारी भ्रांति है। पपीता खेती करना भी है, वायरस भी है, सैकड़ों नर्सरियां हैं, हजारों बीज बेचने वाले हैं और लाखों फार्मर प्लांटेशन करने वाले हैं। तो ये इन सब कड़ी में ना पपाया अपने आप में कहीं लुप्त हो गया है ओरिजिनलिटी। और रिंग स्पॉट वायरस पूरे भारत में जम करके है और उसका नतीजा ये है कि फार्मर के पैसे काफ़ी खर्च हो रहे हैं और आउटपुट कम आ रहा है। पपाया खेती का एक मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन देता हूँ, डिसीजन आप सब किसानों को लेना है। पहला कैलकुलेशन है कि पपाया का सीड आ रहा है 4,600 से 4,800 के बीच में 10 ग्राम। अभी आपके पास अगर पेन पेपर है तो आप लिखिए और इसको कैलकुलेट कीजिए और डायरी में कुछ मेंशन कीजिए। उसके बाद आप निर्णय ले पाएंगे कि पपाया का पौधा क्या बेस्ट है, कहाँ से लेना चाहिए या मुझे खुद रेडी करना है। पपाया का पूरे भारत में मार्केट है और जो सबसे ज़्यादा बिकती है उस पपाया की कैटेगरी होना चाहिए छिलका मोटा, टेस्ट में अच्छा, कलर में शाइन, वज़न में बेहतरीन और व्यापारी जिसको जल्दी से परचेस कर ले, जो लंबी चाल का हो। आज मैंने बड़वानी मध्य प्रदेश से गाड़ी बनाई तो दिल्ली जाने में दिक्कत ना हो, जम्मू कश्मीर जाने में ना दिक्कत हो, मुंबई जाने में दिक्कत ना हो। किसी ने जलगांव से बनाई गाड़ी तो दिल्ली जाने में दिक्कत ना हो, जम्मू कश्मीर ना हो। किसी ने यूपी से बनाई तो मतलब कुल मिलाकर ट्रैवलिंग, किसी ने आंध्रा से गाड़ी बनाया है, किसी फार्मर ने कर्नाटका से गाड़ी बनाया है तो उसको कलकत्ता भेजने में दिक्कत ना हो। जो बड़े शहर है, महानगर, वहाँ पपाया की खपत है। जो नॉनवेज खाते हैं उन क्षेत्रों में पपाया की खपत ज़्यादा है, जो अपने स्टमक को ठीक करने के लिए, पचने के लिए पपाया खाया जाता है ज़्यादा। तो ऐसे क्षेत्रों में भेजना, जैसे जम्मू कश्मीर में खूब रेट है पपाया का, दिल्ली में खूब रेट है पपाया का, कलकत्ता में खूब रेट है पपाया का, तो ऐसे क्षेत्रों में भेजना है तो आपको लंबी चाल की पपाया चाहिए। व्यापारी की भाषा में लंबी दूर ट्रेवल करने वाली पपाया चाहिए, वरना पपाया के नाम तो अनेक है मार्केट में। बट मैंने जहाँ तक देखा, मैं खुद फार्मिंग कर रहा हूँ और मैंने अभी तक जो समझा है वो रेड लेडी 786 पपाया जो पूरे भारत में काफ़ी प्रचलित है और व्यापारी उसी को पसंद करता है लंबी चाल के लिए। तो मैं खुद मेरे खेतों में उसी को लगाना पसंद करूँगा। बट आपके यहाँ मार्केट अगर ऐसा हो कि 50 किलोमीटर पे मार्केट है, मैं आपको पपाया लगाने के बाद 2 साल तक कहीं दूर नहीं भेजना है, कहीं व्यापारी की डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप 786 को छोड़कर कोई सी भी मार्केट में जो वैरायटी मिल रही है वो लगा सकते हो। अनेक अनेक नाम है, 15 नंबर है, रेड बेबी है, यही ताइवान का एक दूसरा सेगमेंट है रेड बेबी जिसका छिलका पतला है, जो लंबी दूर ट्रेवल कम होता है। ताइवान का ही रेड लेडी जो लंबी दूर ट्रेवल होता है, उसका छिलका मोटा है। वीएनआर का है, विनायक है और ग्रीनबेरी आइसबेरी है और अनेक पपाया जो मार्केट में किसानों ने भी डेवलप करी है और सीड यूनिट ने भी डेवलप करी है। लंबी दूर भेजना हो तो एक ही नाम है आज पूरे भारत में पिछले 10 साल से, और डोमेस्टिक में आपको 50 किलोमीटर की रेंज में करना हो तो कोई भी। तो जो वन ऑफ द नाम है उसका 10 ग्राम का सीड 4,600 से 4,800 का आता है और वो सीड की मैं आपको बात बतला दूं, 4,800 रुपये में आपको मिलेंगे 700 बीज। हेलो, 700 बीज। अब इस 700 बीज में पपाया अगर आपको रेडी करना है तो उसकी एक टेक्निक है। हल्का गुनगुना पानी, उसमें 10 ग्राम सीड का पाउच डाला आपने एक कटोरी में और उसको 12 घंटे रखना है। हल्का गुनगुना मतलब आपकी उंगली ठहरे, उंगली निकाल के बाहर ना। उसको 10 से 12 घंटे रखना है और 10-12 घंटे के बाद जितने सीड नीचे डूबते हैं उतने आपको प्लांटेशन करना है। जितने सीड ऊपर तैर रहे हैं उनको फेंकना है क्योंकि वो आगे पीछे आएंगे, उसमें जल्दी डिसीज़ आएगी, उसमें फल कम लगेंगे और वो पोला बीज है, जर्मिनेशन भी वो लेट होगा। उस सीड का छिलका मोटा है, वो आपको प्लांटेशन करने में लेट आउटपुट आएगा उसका।
तो जो डूब गए वो वज़नदार सीड है, उनमें गूदा है, उनमें जीव आ चुका है और वो जर्मिनेशन होने के लिए रेडी है। तो ये जो 700 सीड है इसमें से लगभग 30% आउट होते हैं। कहाँ कहाँ? एक, ऊपर ही तैरते रहते हैं तो उनको निकालना चाहिए। दूसरा, जर्मिनेशन कराते समय कुछ बीज जर्मिनेट होते ही नहीं है पपाया में, बहुत बड़ी दिक्कत है। जर्मिनेशन होने के बाद जो पपाया अगले 60 दिन आपकी नर्सरी में रहेगा उसमें मोर्टिलिटी आती है। थोड़ा सा भी आपका मीडिया दिक्कत वाला है तो फंगस आएगी ही आएगी। तो 700 का 30%, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, मतलब आपका 700 माइनस 210 तो आपका 490 दाना जो आपने 4800 का एक पाउच लिया, पूरा कैलकुलेशन समझना, 4800 का 10 ग्राम का एक पाउच है, उसमें 700 माइनस 210 तो 490 दाने बने हैं। 4800 रुपये के पाउच में डिवाइडेड बाय 490 दाने, तो आपका एक सीड की कीमत आती है 9 रुपये 79 पैसे। अभी मैं जस्ट ये फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ कि 9 रुपये 80 पैसे का तो आपको सीड। अब उसका मीडिया जिस प्लग में आप लगाओगे, तो मीडिया अलग अलग नर्सरी अलग अलग रहती है। अब उदाहरण के लिए एक 10 रुपये का तो आपका दाना हो गया सीड। दूसरा, मीडिया आप कोकोपीट ले सकते हो, आप पीटमॉस ले सकते हो, आप मिट्टी ले सकते हो, आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, आप मिक्स करके बना सकते हो। तो मीडिया की कॉस्ट लगभग, अगर आपने 4x6 का थैली लिया है और मिट्टी लिया है तो 50 पैसे, थैली की कीमत 50 पैसे, लेबर की कीमत 50 पैसे, और 2 महीने रखोगे उसकी कीमत 1 रुपये। अगर मिट्टी की थैली में आप बना रहे हो तो 1, 2 और 2.5 रुपये फिर लगना है। तो ये आपकी कीमत चली जाती है 12 रुपये 50 पैसे पर मिट्टी की थैली में। ओरिजिनल सीड अगर आपका पपाया का जर्मिनेशन करके आपको बीज मिल रहा है तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुई। इसके बाद में नर्सरी वाला अपने कम से कम 2 रुपये जोड़ेगा, और उसका अगर डीलर नेटवर्क है और पूरे भारत में सप्लाई कर रहा है तो 50 पैसे उसका डीलर नेटवर्क का रहता है। एक्चुअली ये नैसर्गिक बातें हैं, इसलिए मैं पूरी पोथी खोल कर बतला रहा हूँ। अब इसके बाद लगेगा ट्रांसपोर्ट 1 से 2 रुपये का, तो 1-1.5 रुपये के लगभग ट्रांसपोर्ट लगता है। तो 2, 3, 4 और 12.5, तो एवरेजन आपको पपीता का बीज का थैली वाला पौधा 14.5 रुपये के ऊपर नीचे आएगा लगभग, जो ओरिजिनल बना रहा है। अब इसमें ओरिजिनल की पहचान क्या? मैंने कीमत तो बतला दी कि पपीता का सीड कितने में आएगा। ओरिजिनल की पहचान ये, जिस भी व्यक्ति से आप पपाया सीड ले रहे हो उसको बोलना है भैया इसका सीड का पाउच का बैच नंबर मेरे बिल पे चाहिए। सिंपल सी लाइन, क्योंकि वो सीड उसने बनाया नहीं, उसने किसी संस्था से खरीदा है। जैसे भारत में 786 एक ही व्यक्ति देते हैं, पूना में नोनियो सीड कंपनी। आप खुद भी जाकर ले सकते हो, या तो आप सीड ला कर दे दो नर्सरी वाले को, भैया ये मुझे पौधे तैयार कर दे, आपका जॉब वर्क ले लो, 1 रुपये 2 रुपये पौधा जो भी लेना हो, तो आपको रेट समझ में आ जाएगा कितना मोर्टिलिटी कितना है, तो वो नर्सरी वाला आपको क्लियर कट बताएगा कि क्या पोजीशन है। दूसरा, 14.5 रुपये से कम में अगर पौधा आ रहा है तो आपको शोध करना चाहिए। 12 रुपये में पौधा मिलता है, 10 रुपये में भी पौधा मिलता है। 14.5 रुपये में नेट टू नेट पौधा बन रहा है, जो हमारी संस्था एक और है वो बना रही है, बी किसान ग्रुप। तो वहाँ का मैं R&D पूरा डेटा देख रहा हूँ, तो मैं आपको क्लेरिफाई ये कर रहा हूँ। आपको सीड बिल में सीड का बैच नंबर चाहिए, लाट नंबर चाहिए, तो आप उसको क्लेरिफाई कर पाओगे कि ये ओरिजिनल है। अब ये तो हुआ 786 की बात। अब ये हुई बात मिट्टी की थैली में। अगर यहीं पर ट्रे में पौधा है और वो कोकोपीट में है तो ट्रे का 1 रुपये पौधे से 1.25 रुपये पौधे का बढ़ जाएगा, कोकोपीट का पैसा उस मीडिया के हिसाब से बढ़ जाएगा, तो आपके 14.5 से ये पहुंच जाएगा 16 रुपये पे। अब यही मीडिया अगर पीटमॉस में है तो 16 रुपये से यही पहुंच जाएगा आपका 19 रुपये पे। अभी नर्सरी वाले की कमाई, डीलर नेटवर्क की कमाई, आपके यहाँ जो बंदा आकर गाइड करेगा उसका 10 पैसा 50 पैसा। तो एक्चुअल में पपाया का सीड का प्लांट जो अच्छा वाला है वो 20 रुपये तक जाएगा, और ट्रांसपोर्ट और सारा कुछ जोड़ेंगे, और इसमें मोर्टिलिटी के चांसेस है 90 दिन तक। तो वो मोर्टिलिटी अगर आप काउंट कर रहे हैं
तो ऑन एन एवरेज यह सीड चले जाएगा 25 रुपये के ऊपर नीचे। अगर ओरिजिनल नोन्यू सीड आपको बैच नंबर के साथ ऊपर की लेयर तैरती हुई जिसको फेंक दें और नीचे की लेयर जो ओरिजिनल जर्मिनेट पहले लाट वाला और दूसरे लाट वाला, ये कैलकुलेशन है, पहले लाट वाला 25 रुपये पे जाएगा क्योंकि आपने 700 दाने लिए हैं, 700 दानों को आपने प्लांटेशन किया है, तो 700 दाने में से तो बचे आपके पास 490 को आपने प्लांटेशन किया, तो इसमें आगे पीछे जर्मिनेट होकर आता है। तो 490 दाने में से आपको 50% पहले लाट में जर्मिनेशन निकलेगा, बाद का 50% के 2-3 लाट बन जाएंगे, तो आपको लगभग 250, एक 10 ग्राम की पाउच से 250 दाने सबसे परफेक्ट मिलेंगे। इसलिए मैंने बोला कि जो फर्स्ट लाट है वो 25 रुपये का ही आपको पौधा मिल पाएगा। नर्सरी कोई भी हो वो अपने जेब से पैसे देंगे नहीं। अब यहीं से अगर 25 रुपये से कम रेट हो रहा है तो आपको मिक्स सीड आया है। मिक्स सीड मतलब वही है, लेकिन फर्स्ट जर्मिनेशन, सेकंड जर्मिनेशन, थर्ड जर्मिनेशन मिक्स आया है। जो 16 रुपये 15 रुपये के नीचे भी मिल रहा है, वो ऊपर की लेयर के सीड बिना निकाले हुए मिल रहा है। ये पपाया का प्लांट का कीमत इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो, और ख़ुद भी बनाओगे तो ऐसे ही बनाना, ये उसका सूत्र है। दूसरे अदर ब्रांड जो है उनको भी इसी तरीके से बनाना है, तो उनका रेट क्या है उस हिसाब से उनका बीज निकलेगा। मैंने 786 का आपको एक ट्रायल बतलाया। तीसरा, हम मार्केट में जो पपीता मिल रहा है वो बहुत अच्छा पपीता जो पूर्ण मैच्योर्ड है, उसको ला करके खा ले और उसके दाने इकट्ठे करके भी हम खेत में प्लांटेशन कर सकते हैं, जिसका सीड आपको मैक्सिमम 8 रुपये तक पहुंचेगा, जो मैंने प्रक्रिया बताई ये सब करके पौधा तैयार करके लगाने में। तीसरा, जो सबसे पहले बिना पपाया का पौध बनाए प्रक्रियाएं की जाती थी, वो पौध भी मत बनाओ, और जहाँ प्लांटेशन करना हो, जो हम अच्छा मार्केट से पपीता जो हमें पसंद आया वो लेकर आए, उसका टेस्ट अच्छा है तो उसका सीड निकाल करके हम प्लांटेशन करें। तो प्लांटेशन करते समय हम 5-5 दाने प्लांटेशन करें, क्योंकि इसमें नर मादा आता है और आगे पीछे प्लांटेशन का जर्मिनेशन होता है। तो ये तीसरी प्रक्रिया है। अब इन तीनों प्रक्रियाओं को प्लांटेशन कैसे करना, नर्सरी में कैसे देखना, और हम बिना पैसे लगाए घर पर कैसे पपीता सीड बनाएं, ये अगले चरण में मैं आपको बतलाता हूँ। ये शायद आपको अभी तक की मेरी जानकारी समझ में आई होगी। तो जिससे भी हम पौधा लें उससे लाट नंबर लें, उसको पौध बनाने की प्रक्रिया को समझें कि आप पौध किस तरीके से बना रहे हो, और हमें पहले लाट का जर्मिनेशन दे रहे हो या सेकंड लाट या थर्ड लाट का जर्मिनेशन दे रहे हो या मिक्स जर्मिनेशन दे रहे हो। थैंक यू।